बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से ऑक्सीजन का जुड़ना। एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन से जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब आज उसी के आगे पढ़ते हैं रिडक्शन या अपचयन। रिडक्शन या अपचयन का मतलब है तो किसी का एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोजन का जुड़ने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं। अपचयन या रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अब ये रिडक्शन की प्रक्रिया में देखते हैं तो रिडक्शन जैसे ऑक्सीडेशन के लिए अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMnO4, क्रोमिक एसिड, HNO3 कंसनट्रेटेड, ये सब लेते हैं। उसी तरह अपचयन के लिए रिडक्शन के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, NaBH4, जिंक Zn प्लस NaOH, Na प्लस C2H5OH, NaHg प्लस H2O। NaHg क्या होता है? सोडियम अमलगम। जब किसी भी धातु के साथ Hg या पारा मिल जाता है, मरकरी मिल जाता है, तो उसको हम अमलगम कहते हैं। जैसे यहाँ सोडियम के साथ Hg मिल गया तो सोडियम अमलगम, जिंक के साथ मिल जाएगा तो जिंक अमलगम। तो सोडियम HgH2 का मतलब यहाँ सोडियम अमलगम और जल। जिंक प्लस Zn प्लस CH3COOH, निकल प्लस H2O, कोलाइडल प्लैटिनम प्लस H2। तो ये अपचायक के रूप में या रिड्यूसिंग के सब्सटेंस के रूप में ये सभी ये पदार्थों को हम ले सकते हैं। ठीक है, LiAlH4 या NaBH4 या जिंक Zn NaOH या Na प्लस C2H5OH या सोडियम अमलगम NaHgH2O या Zn प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड और जिंक, निकल के साथ H2 या प्लैटिनम के साथ H2, मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो जुड़ेगा ही। तो अपचयन की प्रक्रिया होती है, रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन या अपचयन। तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजनेशन देखते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना। अब हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया के लिए हम इसमें कोई भी अपचायक ले सकते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस ले सकते हैं इनमें से। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, लेकिन इनका सामान्य तौर पर हाइड्रोजनेशन कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो इसमें क्या होता है? एल्कोहल बनता है। कोई भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस लेंगे तो हाइड्रोजनेशन कराएंगे, उसका अपचयन कराएंगे तो इसमें एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइडो से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये ध्यान रखेंगे। एल्डिहाइडो से प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा और कीटोन से 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब जिसमें एक कार्बन से 2 एल्किल लगे हो। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जिसमें एक कार्बन से एक एल्किल ग्रुप लगा हो। तो ये एल्डिहाइडो से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड का ये रिडक्शन कराते हैं और यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग सब्सटेंस ले लेते हैं इसमें से। तो इसमें क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। कौन सा? CH3OH, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। एक ऑक्सीजन है H कितने? 4, 3 और 1 4, और यहाँ 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। इसी के पश्चात देखते हैं दूसरा एस्टेल्डिहाइड CH3CHO, और इसमें भी रिडक्शन कराएंगे। 2 हाइड्रोजन
और यहाँ भी रिडक्शन कराएंगे, को रिड्यूसिंग सब्सटेंस ले लेंगे इनमें से, ठीक है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ले लीजिए सामान्य तौर पर, या सोडियम अमलगम NaHgH2O, तो ये ले सकते हैं इसमें सामान्य तौर पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन 2 है, एक कार्बन है तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, 2 कार्बन है तो इसमें एथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब अगला देखते हैं कीटोन, तो ये CH3COCH3, ठीक है ना, और इसमें इसका रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी सभी में कोई भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस ले सकते हैं जो मैंने बताया। तो इसमें से रिडक्शन कराएंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर CH3CHOHCH3, ठीक है ना। इस कार्बन से ये 2 एल्किल लगे रहेंगे और OH भी लगेगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण के लिए का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ने की प्रक्रिया होगी, और इसमें कोई भी अपचायक के रूप में ले सकते हैं इसमें जो पदार्थ बताए हैं, और उन्हीं की उपस्थिति में इसका रिडक्शन या अपचयन कर सकते हैं। और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजनेशन रिडक्शन के फलस्वरूप क्या होगा, एल्डिहाइडों से केवल अल्कोहल बनेंगे, और अल्कोहल ध्यान रखना कि एल्डिहाइडों से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनकी उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, ठीक है ना। रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में रिडक्शन कराएंगे। तो इसकी उपस्थिति में रिडक्शन कराने पर, हाइड्रोजन जोड़ने पर क्या बनेगा, केवल एल्केन बनेंगे। क्या बनेंगे, एल्केन केवल। तो इसको देखते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड HCHO हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या एल्केन क्या बनेगा, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या बनेगा, मीथेन CH4 प्लस H2O प्लस इसमें आयोडीन बन जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 4 मॉलिक्यूल लेंगे, आयोडीन 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 6, यहाँ पर 4 और 2 6, कार्बन 1, आयोडीन 4 और ये 4। तो लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड की किससे रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से तो क्या बनेगा, मीथेन। और इसी प्रकार से एस्टल्डिहाइड की कराएंगे CH3CHO, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से क्या बनेगा, एथेन C2H6 प्लस H2O प्लस 2 आयोडीन बन जाएंगे। उसी तरीके से जैसे उसमें बने जल और आयोडीन, वैसे ही इसमें बनेंगे। और इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं एसीटोन CH3COCH3 प्लस 4 हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराएंगे। तो ठीक उसी तरह जैसे ऊपर बना वैसे नीचे, एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो ये क्या बन जाएगा, C3H8 प्लस H2O प्लस आयोडीन। तो इस प्रकार से ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन या अपचयन कराएंगे एल्डिहाइडों का या कीटोन्स का, तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। और एल्केन्स के साथ में
जल और आयोडीन भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसमें ये रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराया सामान्यतः कोई भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस लेकर के जितने भी दिए हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, सोडियम ब्रोमेट NaBH4, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम एथिल अल्कोहल या सोडियम अमलगम NaHgH2O या जिंक एस्टी एसिड या निकेल और H2 या प्लैटिनम और H2, किसी की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनता है, केवल अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइडों से केवल प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे और जबकि कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब 2 डिग्री के अल्कोहल, 2 डिग्री का मतलब जिसमें एक कार्बन से 2 एल्किल लगे हो, और प्राइमरी अल्कोहल का मतलब एक कार्बन से केवल 1 एल्किल लगा हो, तो उसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और इसी प्रकार से लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड की एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्केन्स प्राप्त होंगे। ठीक है ना। और इसमें यह ध्यान रखना है कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है तो मेथेन प्राप्त होगा, एस्टेल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं तो एथेन प्राप्त होगा, एसीटोन CH3COCH3 इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्राप्त होगा। मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन में जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से एल्केन प्राप्त होंगे और साथ में जल और आयोडीन भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये इसमें अपचयन की क्रिया या रिडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। और नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे हम लोग अगली रिएक्शंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।